नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। भाजपा की चौथी लिस्ट जारी, बेलतरा से सुशांत को मिली टिकट। विधानसभा सीट पर नामांकन प्रक्रिया जारी, 30 तक जमा होंगे फॉर्म। हाईकोर्ट की फटकार का असर, सिम्स में साफ सफाई हुई शुरू। नवरात्र का हुआ समापन, दुर्गा प्रतिमाओं का हो रहा विसर्जन। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बचे हुए 4 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। भाजपा ने अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल, बेलतरा से सुशांत शुक्ला, कसडोल से धनीराम धीवर तो बेमेतरा से दीपेश साहू को अपना उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भाजपा प्रत्याशियों की 3 सूची जारी कर चुकी है। पहली लिस्ट में भाजपा ने 21 प्रत्याशियों का नाम जारी किया था। इसके बाद 64 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि तीसरी लिस्ट में केवल पंडरिया विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। इधर नाम घोषित होने के बाद बेलतरा से प्रत्याशी सुशांत शुक्ला भी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म लिया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो विश्वास और भरोसा किया है वो निश्चित ही उस पर खरा उतरने भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के रीति नीति को आम जनता के समक्ष लेकर पहुंचेंगे, साथ ही विकास के मुद्दों के साथ वह बेलतरा की जनता के समक्ष पहुंचेंगे। उनके अनुसार बीजेपी पार्टी का परचम एक बार पुनः बेलतरा विधानसभा में लहराएगा। दायित्व है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और एक एक कार्यकर्ताओं को दिल के अंतहीन गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं। मेरे लिए भावुक क्षण है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव, स्वर्गीय बद्रीधर दीवान जी की मंशा के अनुरूप काम कर सकूं, ऐसी मेरी क्षमता नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी क्षमता के 100% देते हुए इस प्रयास करूंगा कि मैं उनकी मंशा के अनुरूप काम कर सकूं। बेलतरा के जन जन को इस विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कमल छाप के नेतृत्व में आपको विकास का रथ का पहिया बेलतरा में बढ़ेगा, ऐसा मेरा संकल्प है। बिलासपुर में अराजकता अपराध का गढ़ बना दिया गया 5 सालों में। अपराधियों को खुला संरक्षण है व्यवस्था का, प्रशासन का, और सबसे हद तो तब हो जाती है जब बिलासपुर आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा हो। बिलासपुर नगर निगम और पंचायतें विकास के 5 ऐसी योजनाएं कांग्रेस के साथी नहीं बता सकते जिनकी ईंट उन्होंने रखी हो और आज वो निर्माण पूर्ति हो। हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में किए गए कार्यों को वो पुताई नहीं करा पाए हैं 5 सालों में। तो इस प्रदेश की अवधारणा और व्यवस्था आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ आर्थिक आपातकाल के दौर पर है और इस आपातकाल से निकालने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को है। इस विकास विरोधी घोटालेबाज सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प है हमारा, और उस संकल्प की पूर्ति 17 तारीख को मतदान केंद्र में मतदाता जाकर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विधानसभा निर्वाचन के दूसरे चरण में नामांकन फॉर्म लेने और जमा करने का दौर शुरू हो चुका है। बुधवार को नामांकन के तीसरे दिन सभी विधानसभाओं में बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नेताओं ने नामांकन फॉर्म प्राप्त किया और कईयों ने फॉर्म के प्रथम सेट को जमा किया। इस बीच बिला विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी धर्मलाल कौशिक भी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां अपने नामांकन फॉर्म के पहले सेट को जमा किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि बिल्हा की जनता ने बीजेपी को पुनः अपना आशीर्वाद देने का फैसला किया है। वहीं बिल्हा विधानसभा के विगत कई वर्षों से रिकॉर्ड को तोड़ने का दावा किया है। आपको बता दें कि बिल्हा विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां 1990 से यह मिथक है कि बिल्हा की जनता हर बार विधायक का चेहरा बदलती है। मालूम हो बिल्हा में 1990 के बाद से कोई भी पार्टी लगातार रिपीट नहीं हुए। ऐसे में पूर्व में बीजेपी पार्टी के धर्मलाल कौशिक को विजय बनाया था। ऐसे में इस बार बिल्हा की जनता सालों पुराने रिकॉर्ड को तोड़ती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में साफ हो सकेगा। आज नामांकन फॉर्म यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिल्हा विधानसभा प्रत्याशी घोषित किए गए पार्टी के द्वारा, और आज यहाँ पर नामांकन फॉर्म भरे हैं। सामूहिक रूप से कल हम लोग नामांकन फॉर्म भरेंगे और उसके बाद मैदान में जाएंगे। तो जो पार्टी ने जो विश्वास किया है और पिछले समय भी विश्वास करके जो टिकट दिया गया था, हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया था, और इस बार भी
मैं समझता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता तो तैयार ही, मतदाता भी तैयार है और पूरे विश्वास के साथ मैं बोल रहा हूँ, उनका आशीर्वाद मिलेगा, भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र से एक बार पुनः हम चुनाव जीत करके आएँगे और वास्तविक में क्षेत्र का जो विकास है, यदि हमारे कार्यकाल को देख लेंगे, तो यदि क्षेत्र में आज विकास हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विकास हुआ है और आने वाले समय में जो कार्य हमारे अधूरे हैं, मुख्य रूप से सिंचाई योजना की बात करें जो अपूर्ण है, सड़कें इस सरकार में रिपेयरिंग सरकार करा नहीं पा रही है। इस सरकार में जो केंद्र सरकार के द्वारा जल मिशन के जो पानी के दिए गए हैं, उसको ये सरकार ठीक से क्रियान्वयन नहीं करा पा रही है। ऐसे महत्वपूर्ण विषय है, इन सारे विषयों को लेकर के हम मैदान में जाएँगे। जनता का जनादेश प्राप्त होगा, आशीर्वाद मिलेगा और एक बार भारतीय जनता पार्टी की हम सरकार पुनः बनाएँगे प्रदेश में। ये पूरे प्रदेश में जो रुझान है और जो मतदाताओं ने तय कर लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार के आने के बाद केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, घोटाला ही घोटाला जो दिखाई दिया 5 साल में, इससे लोग अब थक चुके हैं, ऊब चुके हैं। छत्तीसगढ़ जोगी कांग्रेस की दूसरी लिस्ट बुधवार को सामने आई, जिसमें 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में कोटा से रेणु जोगी चुनाव लड़ेंगी, तो इससे पहले भी वह कोटा से विधायक रह चुके हैं। तो वहीं उनकी बहू ऋचा जोगी एक अलतरा से चुनाव लड़ेंगी। वहीं बिलासपुर से छत्तीसगढ़ अभिनेता अखिलेश पांडे को मौका दिया गया है। बहरहाल देखना होगा इस चुनाव में जोगी पार्टी किस तरह से लोगों के बीच खरा उतरेगी। बुधवार को बिलासपुर जिले के 6 विधानसभा सीट के लिए कुल 17 उम्मीदवारों ने नामांकन फॉर्म खरीदे हैं, जिनसे कुल 1,45,000 रुपए निक्षेप राशि जमा कराई गई है। जिला निर्वाचन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रतिदिन उम्मीदवार नामांकन फॉर्म ले रहे हैं, जिन्हें 3 सेट में फॉर्म दिया जा रहा है। वहीं उनसे 5 और 10,000 रुपए नियमानुसार निक्षेप राशि वसूल की जा रही है। बुधवार को कोटा से 2, तखतपुर से 1, बिल्हा से 3, बिलासपुर से 3, बेलतरा से 7 और मस्तूरी से 1 उम्मीदवार ने नामांकन फॉर्म लिया है, जिसे 30 अक्टूबर तक जमा करना है। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ता है अगली खबर की ओर।
सिम्स की बदहाली पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर आ रही खबरों को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच कर रही है। अस्पताल प्रबंधन की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अधीक्षक को देखकर कोर्ट ने उन्हें ही फटकार लगा दिया। कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं अनफिट है उसे अधीक्षक कैसे बना दिया गया। कोर्ट ने मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव के साथ कलेक्टर को सिम्स अस्पताल की पूरी रिपोर्ट के साथ कोर्ट में तलब किया। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि समाचारों और सोशल मीडिया के माध्यम से सिम्स में खराब कामकाज की स्थिति और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के बारे में नियमित रूप से रिपोर्ट आ रही है, लेकिन न्यायालय ने इस उम्मीद के साथ स्वतः संज्ञान लेने से खुद को रोक लिया कि चीजों में सुधार होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। लगातार सिम्स की खामियां सामने आ रही है। सिम्स पहुंचने वाले मरीजों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बीमारियों का इलाज कराने में कठिनाई हो रही है, इसलिए दशहरा की छुट्टियों के दौरान संज्ञान लेने को विवश होना पड़ रहा है। कोर्ट ने डॉक्टरों की संख्या, सुविधाओं और पिछले 3 वर्षों के लिए सिम्स को आवंटित धन और उसके उपयोग के संबंध में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, सचिव स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग को व्यक्तिगत हलफनामा 2 दिन के भीतर दाखिल करने को कहा है। जीआरपी एंटी क्राइम टीम बिलासपुर द्वारा बिलासपुर रेलवे स्टेशन में चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 रायपुर छोर में बैठे एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसने पूछताछ करने पर अपना नाम विमलेश कश्यप निवासी बदायूं उत्तर प्रदेश बताया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 2 बैग में कुल 15 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा उड़ीसा से परिवहन करने के लिए उत्तर प्रदेश अवैध रूप से पाया गया, जिसकी कीमत 30,000 रुपये आकी गई है। मामले में जीआरपी थाना बिलासपुर में धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। गनियारी रतनपुरिया कसौधन गुप्ता समाज गनियारी के द्वारा आयोजित रास गरबा में समाज के बच्चों और युवतियों ने जमकर डांडिया नृत्य किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय महासभा के अध्यक्ष मुरारी लाल गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में समाज को नई दिशा देने के युवा एवं महिलाओं को आगे आने कहा तथा जागृति महिला मंडल के आयोजन की सराहना करते हुए रचनात्मक कार्य करने की सीख दी। महामंत्री रमेश गुप्ता ने सामाजिक कार्यक्रम में सबको अधिकाधिक संख्या में भाग लेने कहा तथा सभी कार्यक्रम में सदैव सहयोग करने का आश्वासन दिया। कार्यकारी अध्यक्ष अजय गुप्ता ने अपने संबोधन में महिला एवं युवा को समाज की धुरी बताया तथा सबको एकजुट होकर कार्य करने कहा। इस दौरान सभी समाज के लोगों ने डांडिया कर नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया और अंत में विजेता ग्रुप के बच्चों व युवतियों को मुख्य अतिथि के हाथों पुरस्कार वितरित किया गया। नवरात्र के समापन के साथ ही माता रानी के विदाई की बेला भी आ चुकी है। पूरे 9 दिनों तक प्रतिमा विस्थापित कर विशेष पूजा अर्चना के बाद अब प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर जारी हो गया है। इसी क्रम में सिरगट्टी आवास पारा में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का बुधवार को विसर्जन किया गया। जैसे मां का स्वागत किया गया था, ठीक उसी तरह गाजे बाजे के साथ झांकी निकालकर मां को विदाई दी गई। विसर्जन के लिए निकली मां की प्रतिमा के दर्शन करने में श्रद्धालु जुटे रहे। वहीं नाचते गाते और जयकारे लगाते सभी माता रानी से आशीर्वाद लेते रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। लोकतंत्र में जनगण मन की होती भागीदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। मतदाताओं वोट करो, ये पहली जिम्मेदारी है। लेकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। बटन दबाना है, सक्षम प्रतिनिधि चुनना है, ढोंगी को सबक सिखाना है। समय आ गया इसे न खोना, ये सबको बतलाना है। उन्नति और विकास की खातिर एक सरकार बनाना है।
जागरूक है आज तो आने वाला कल भारी है। मतदाताओं वोट करो ये पहली जिम्मेदारी है। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जन जन में जागरूकता लाना ये संकल्प हमारा है। लोकतंत्र की रक्षा करके देश का मान बढ़ाना है। वोटिंग के दिन वोट करना ये सबको समझाना है। देश के नव निर्माण की खातिर अपना फर्ज निभाना है। वोट करो, सब मिलकर वोट करो। मिलकर वोट करो, सब मिलकर वोट करो। जय हे मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में। मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में। मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत के नतमस्तक हैं, हम योद्धा के दुहस्तक हैं। हम भारत भाग्य विधाता हैं, हम भारत के मतदाता हैं। मतदान मतदान देला जाप हमन भारत बन, भारत बन। भाग्य उरी जमा लगे है भारत। लोकतंत्र ले सजे है भारत। सबले बड़े ये तिहार हमारे है। ई कर्तव्य अधिकार हमारे है।